यूं तो लाखों दीवाने थे मेरे, पर मैंने जिसे चाहा उसकी दीवानगी हासिल न कर पाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड चटकारा। दोस्तों, हम आज यहाँ बात करने जा रहे हैं अपने समय के सुपरस्टार्स श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती और बोनी कपूर के बारे में। इन तीनों की लव स्टोरी को ट्रायंगल का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, स्टार्स की लाइफ देखने में जितनी चमक धमक वाली होती है, असल में अंधकार भी उतना ही होता है। 80 के दशक की सुपरहिट हीरोइन श्रीदेवी के जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए थे। लाखों दीवाने थे उनके, पर उन्होंने जिसको अपना दिल दिया, बदले में उसका प्यार हासिल न कर पाई। श्रीदेवी ने बॉलीवुड को सदमा, लम्हे, लाडला, चांदनी जैसी यादगार फिल्में दी हैं। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को शिवाकाशी, तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म का नाम श्री अम्मायंगर अयप्पन था। श्रीदेवी की मातृभाषा तमिल थी। दोस्तों, उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो श्रीदेवी का नाम यूं तो कई एक्टर और डायरेक्टर के साथ जोड़ा गया, लेकिन उनके जीवन में उथल पुथल मिथुन चक्रवर्ती और बोनी कपूर की वजह से आई। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के प्यार में पागल हो गए थे, जबकि मिथुन चक्रवर्ती शादीशुदा थे। मिथुन चक्रवर्ती की शादी 1979 में एक्ट्रेस योगिता बाली से हुई थी। योगिता बाली की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले योगिता बाली की शादी मशहूर किशोर कुमार से हुई थी, पर मिथुन से प्यार के बाद उन्होंने 1978 में तलाक ले लिया था। श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, और खबरों की माने तो दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली थी, पर दोनों ने कभी भी ऑफिशियली इस बात पर मोहर नहीं लगाई। जब योगिता को पता चला तो उन्होंने श्रीदेवी को मिथुन चक्रवर्ती से दूर रहने की सलाह दी। योगिता ने अपनी पूरी कोशिश की कि श्रीदेवी को वो अपने पति से दूर रखें। एक इंटरव्यू में योगिता ने इस बात का खुलासा भी किया था कि उनको मिथुन की दूसरी शादी के बारे में पता है। उन्होंने हार मानते हुए स्वीकार कर लिया था कि श्रीदेवी मिथुन की दूसरी पत्नी है, पर श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन योगिता को डिवोर्स दे दें, पर मिथुन ने ऐसा नहीं किया। अब तक श्रीदेवी की जिंदगी में बोनी कपूर की एंट्री हो चुकी थी। बोनी कपूर श्रीदेवी को धीरे ही मन ही मन बहुत पसंद करने लगे। बोनी कपूर और श्रीदेवी की बढ़ती नजदीकियां मिथुन चक्रवर्ती और बोनी कपूर की बीवी मोना को खटकने लगी थी। जी हाँ, बोनी कपूर भी उस वक्त तक शादीशुदा ही थे और दोनों ही उनकी नजदीकियों पर सवाल उठाने लगे थे। उस वक्त श्रीदेवी मिथुन से प्यार नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने ये साबित करने के लिए कि बोनी और मेरे बीच कुछ नहीं है, उन्होंने बोनी कपूर को राखी तक बांध दी थी। श्रीदेवी को लेकर बोनी कपूर और मिथुन चक्रवर्ती में काफी झगड़ा भी हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया और श्रीदेवी को विश्वास होने लगा कि मिथुन चक्रवर्ती अपनी पत्नी योगिता बाली को दुख नहीं पहुंचाएंगे और उसको तलाक नहीं देंगे। इस सब के बीच खबरों की माने तो योगिता बाली ने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, पर अब श्रीदेवी को यकीन हो गया था कि मिथुन चक्रवर्ती अपनी पत्नी योगिता बाली को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में श्रीदेवी ने मिथुन से दूरी बनाना शुरू कर दी और वो धीरे धीरे मिथुन से दूर होने लगी और देखते देखते वो पूरी तरह से मिथुन से दूर हो गई। टूटे हुए दिल के साथ श्रीदेवी अकेली पड़ गई और उनके टूटे दिल को सहारा देने बोनी कपूर उनके साथ आ खड़े हुए। श्रीदेवी भी बोनी कपूर के लिए धीरे धीरे कुछ महसूस करने लगी और उनके करीब आने लगी। उनकी मां के इलाज के समय में भी बोनी कपूर ने श्रीदेवी को काफी सहारा दिया। जहां मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली की लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगा था, वहीं पर अब बोनी कपूर और मोना कपूर की जिंदगी में तूफान आने लगा था। मोना कपूर की माने तो उनका कहना ये था कि मेरी जिंदगी में तूफान सबसे ज्यादा जो लाई थी वो थी श्रीदेवी। अब इसी बीच श्रीदेवी की प्रेगनेंसी की खबरें भी मीडिया में लगातार फैलने लगी और वहीं बोनी कपूर और मोना कपूर का रिश्ता भी पूरी तरह टूट गया।
श्रीदेवी के लिए बोनी ने मोना कपूर को तलाक दे दिया। श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी, इसलिए दोनों ने शादी भी कर ली और उनका लव ट्रायंगल इसी तरह से बोनी कपूर से शादी के बाद यहीं पर समाप्त हो गया और इसी उतार चढ़ाव के साथ उनका जीवन बोनी कपूर के साथ आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स की ऐसे ही अटपटी और चटपटी लव स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों।